हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई लोग। उम्मीद करते हैं सभी मस्त हो गए और मज़ेदार रहना। और आज जो हम लेके आए हैं हमारे भाई और बहन दोनों के लिए, और क्लास ट्वेल्थ में जो भी थे मेरे साथ और आप सभी भी थे, तो क्लास ट्वेल्थ में मैं भी था। तो मैं इस मुद्दे पे बात लेके आया हूँ क्योंकि आज है 1 जून। और मुझे लगता है जो केस था हाई कोर्ट में, मैटर चल रहा था कि कुछ रूल्स पास हुए हैं कि कॉपी रीचेकिंग होगी अच्छे से और सबकी होगी, ग्रेड्स मार्किंग भी मिलेगी। ये सब खुशियाँ की बात है। बट हाँ, मैं यहाँ पे डॉट लेके आया हूँ एक बात कि ओएमएस चेकिंग क्यों आया था। मैं जो ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो चेकिंग का ऑप्शन आया था वो किस लिए आया था। इसी वजह से तो आया था कि बच्चों को अच्छा नंबर मिले, जल्दी रिजल्ट आए, जो कि लंबा मई और जून में खिंचता था वो जल्दी आ जाए। तो मैं इतना ही पूछना चाहूँगा सीबीएसई तुमसे, पहला क्वेश्चन कि भाई तुम जो लेके आ रहे हो कोई भी नया अपडेट, न्यू भी एक्सपेरिमेंट करते हो बच्चों के साथ, यार करने से पहले एक बार पहले तो टीचर्स को सिखाओ कैसे ओएमएस चेकिंग होगी, सारी चीज़ें बताया करो। अब ये बताओ, तुम तो कॉपी चेक करा लिए। कॉपी तो भाई तुम्हारा आया, रिजल्ट तो उसी टाइम पे आया जो पहले आता था। जल्दी तो हमें कुछ दिखा नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है पिछले के पिछले साल तक भी भाई 13 मई से 12 मई के दिन में ही रिजल्ट आता है तुम्हारा भाई। तो उस टाइम कौन सा भाई तुम ऑन स्क्रीन मार्किंग चेकिंग कर रहे थे, या चेकिंग तुम्हारा चल रहा था। तो भी तो हाथ से चेकिंग ही कर रहे थे ना। हाँ, नॉर्मल टीचर आता, कॉपी लेता, हाथ से चेकिंग करता है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगता है एक कॉपी चेक करने में टीचर्स को। चलो ठीक है, मैंने माना तुमने ओएमएस लाया, जल्दी चेक होगा, कुछ तो नहीं दिखा इसमें। चलो फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा लेट हुआ। भाई मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ अब तुमसे एक और क्वेश्चन। चलो लेट तो तुमने किया भाई, टाइमिंग तो तुम्हारी कुछ कम हुई नहीं, वही टाइमिंग पे आई है। दूसरा चीज क्या तुमने गलतियां किया है, जो टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, या तो तुम प्रैक्टिस, जो जिन टीचरों को पता होता है कि कैसे चेकिंग करना है, क्या गलत है क्या नहीं है, वो चीज जो कर ले, जिन्हें प्रैक्टिस हुई है सब करने का, अब तुम उनसे कराते। तो तुमने कैसे टीचर्स उठाए थे। कुछ टीचर्स, मैक्सिमम 60% टीचर तो सही थे जिन्हें आता था ओएमएस चेकिंग कैसे होगा, कंप्यूटर पे कैसे चेक करना है, स्क्रीन के सामने कैसे चेकिंग करना है। 40% टीचर को तो पता ही नहीं था कैसे चेक करना है। मैंने देखा है पेपर चेकिंग में सिखाया जा रहा है, ऐसे नहीं वैसे करो। तो ये बताओ तुमको, या तो 1 से 2 साल पहले टीचरों को प्रैक्टिस दिलाने चाहिए इन चीज़ों को। हाँ, दिलाना की चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताओ स्टूडेंट, दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए। ये गलतियां तुम्हारी पहले यहाँ उठी है। तुम पहले चेक तो करो। तुम इसके भी पहले एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुके और तुम फेल थे भाई। तो आज भी वही चीज कर रहे हो बिना प्रैक्टिस के साथ। और तुम बच्चों से उम्मीद करते हो कि बच्चे बिना घर से अपने हिसाब से पढ़ के आओ और प्रैक्टिस करके आओ और पेपर दे। तो यहाँ जब तुम वो चीज कर सकते हो, तो वहां टीचर को भी तो प्रैक्टिस कराओ पहले कि ये चीज अच्छे से कर लो। जब टीचर चेक ही नहीं कर पाएगा तो तुम नंबर किस बात का ले रहे हो। मैंने कुछ कॉपीज को देखा, मैं यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं जस्ट सामने कैमरा के रहता हूँ, मैं कोई लैपटॉप एडिटिंग नहीं करता हूँ वीडियोज में, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। तो मैं सिंपल ही बोलूंगा, मैंने एक कॉपी देखा था, मैंने रील में देखा और भी जगह देखा है कि बच्चों के जो कॉपी है उसमें नंबर ऐड कैसे हुए हैं। जहां 4 नंबर 4.5 नंबर देना चाहिए, वो जोड़ वहां दिखा भी रहा है 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस होता है 4.5 करके। वहां तुमने दिया भाई सीधा 3.5। किस हिसाब से भाई तुम्हारा कंप्यूटर दे रहा है। ठीक है, यहाँ तो तुम्हारे सिस्टम भी आधा गलत बैठा है कि तुम जो उसमें सिस्टम बैठा है वो भी गलत जा रहा है। मतलब टीचर तो चलो चेक भी किया तो वो नंबर जोड़ भी लिया, तो तुम्हारा सिस्टम ही प्लस नहीं कर पा रहे। बताओ, नॉर्मल से ऐड नहीं प्लस कर पा रहा तुम्हारा सिस्टम। दूसरा चीज तुमने क्या गलती किया पड़ा है भाई, देखो इतना इतना ज्यादा ज्यादा तुमने गलती किया, ब्लर सिस्टम। कॉपी जितने मैंने देखे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो डाल के रखे हैं, उनके कॉपीज जो मिले हुए हैं, तुम उसमें ब्लर सिस्टम दिखा रहे हो भाई। ब्लर क्यों है। तुम जिस टीचर्स को पेपर चेक करने को दे रहे हो, या तो सेम कैमरा दो, कैमरा तो अच्छे रहने चाहिए उनके, जो वेब कैम है या कैमरा है जो भी उनके पास है, कि पेपर का जो फोटोज वो अच्छे से ले पा रहे। भाई किसी का कैमरा ही खराब है, किसी में ब्लर है, किसी में पेपर ही नहीं दिख रहा। कुछ स्टूडेंट के तो पेपर के क्वेश्चन ही अलग दुनिया में निकल रहे हैं। तो ये चीजें तुमने ध्यान नहीं दी और तुम रिजल्ट सही लाने पे तुले पड़े थे। यहाँ पे इतने दिनों में तुमने जो अभी झोल किया है, 1 जून आज हो गया, तुमने ना कहीं सही जवाब दे रहे हो सीबीएसई वालों आप लोग, ना इधर उधर के तुम घुमाए जा रहे हो। क्या चल रहा है मतलब। तुम इतने बड़े बोर्ड हो भाई, इतने पैसे लेते हो स्टूडेंट को, कैंडिडेट को इतना पैसे लेते हो पेपर दिलाने के लिए, और यहाँ तक तुम्हारा मन नहीं भरा, इतना कंप्लेंट्स आने के बाद भी तुम रीचेकिंग के लिए पैसा उठा रहे हो। अभी भी 100-100 रुपए करके पर कॉपी तुम ले रहे हो। जो तुम्हें पता है पर कॉपी 100 रुपए लेके तुमने जो 13.5 लाख 14 लाख बच्चों ने कॉपी के लिए, 4.5 लाख जो भी बच्चों ने अप्लाई किया होगा, ये पैसा तुमको कमाना जरूरी लग रहा था। अभी भी तुम उसको बिजनेस की तरह ले गए।
क्या मतलब था इस चीज़ का यार? इस चीज़ का भी हमें बच्चों से, हमें सबको एक चीज़ चाहिए, रिप्लाई चाहिए कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। अभी भी तुमको पैसे का लालच था, बच्चों के ग्रेस मार्किंग देने की जगह या रीचेकिंग पूरी कॉपी तुमको चेक कर देने चाहिए शुरुआत से। अभी भी तुम 1-2 महीने टाइम दो। एक तो बच्चों का टाइम तुमने अभी भी जाया किया, तुम जल्दी के चक्कर में एक तो लेट किए, और उसके बाद से ये जो हरकतें हुई पड़ी हैं इससे और लेट। ये बताओ क्या बच्चे किस सोच से, किस मेंटलिटी से करें कि दूसरे बोर्ड से लेके पेपर देके पास हों, या क्या करें, कुछ भी नहीं करें। उनका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कि वो कॉलेज में एडमिशन भी लेने से पहले सोचे कि क्या पता मेरे साथ, क्या पता मैं पास हूँ या फेल हूँ। जो फेल भी उनके पास भी चांस थे कि हाँ क्या पता रीचेकिंग में मैं पास हो जाऊँ। तुम रीचेकिंग भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हो। क्या चल रहा है तुम्हारे सिस्टम में? कुछ सही चल रहा है इस टाइम पे? हाँ, तुम ऑप्शन तो खोजते हो हमने नया सिस्टम लाया। यार देखो, एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, कुछ बच्चों के लिए अच्छा करने का सोचो, बट एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपने ऊपर ही यूज किया करो ना। तुम बिना किसी प्रैक्टिस के किए एक्सपेरिमेंट ला के सीधा लोगों के ऊपर मार दिए। ये तो वही हो गया ना, कुछ पागल साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट किया, उसका पहले हानि और जानी कोई एक इंसान के अंदर ना चेक करके वो सबके अंदर अप्लाई मार दिया। तब तो वो जॉम्बीज वाला जो हाल होता है ना, वही हाल हो जाता है। ये बताओ, तुम्हारे वजह से कितने बच्चों के लाइफ खराब हो पड़ेंगे, कितने बच्चों के क्या हुए। चलो मेरे जैसा जो स्टूडेंट हो गया बच्चा होगा, चलो नहीं पढ़ाई में मैं उसको, मुझे पता था, मैंने नहीं पढ़ा। जो भाई, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा होगा उसका क्या हुआ होगा ये बताओ। हाँ, जो बच्चे का नंबर कम आ रहा है, पेरेंट्स क्या सोचते होंगे? पेरेंट्स को तो ये लगेगा ना कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ा है, क्योंकि पेरेंट्स की मेंटलिटी तो ऐसी है नहीं कि ओएमएस चेकिंग क्या होता है, उनको ये बस पता है। कुछ पेरेंट्स होंगे पता होगा, जो पेरेंट्स पुराने ख्यालात के होंगे, उनको तो यही पता है बच्चा पढ़ा नहीं, आवार गलती किया होगा, बस दिखाता था पढ़ा है और बच्चों का नंबर कम आया है, ये तुम लोग की गलती है भाई। वो उनको तो पता नहीं है सिस्टम की फॉल्ट चल रही है यहाँ पे। तो एक चीज बताओ, जो तुम ये फॉल्ट पे फॉल्ट मारे जा रहे हो, बच्चों का क्या हो रहा है यहाँ पे? ये चीज जवाब चाहिए कि नहीं? स्टूडेंट्स आप बताओ, जो भी हो क्लास 12 वाले भाई, तुम भी बताओ कि ये जो सीबीएसई किए जा रही है तुम लोग के साथ, जो खेले जा रही है, क्या तुम इस चीज को सपोर्ट में हो? तुम्हारे साथ अच्छा होगा क्या? अभी भी इनको ये देखो, हाई कोर्ट तो लॉन्च हुआ, देखो क्या होता है। अभी भी आज 1 जून है, कल पता चलेगा, कल परसों तक में जो भी आएगा क्या होता है। बट फिर भी तुमने अभी तक जो बच्चों का टाइम जाया किया है, क्या फायदा हुआ तुम्हारे ओएमएस चेकिंग का? मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम ओएमएस चेकिंग क्यों लाए थे? कि बच्चे हमारे मस्त जल्दी रिजल्ट आए और बढ़िया से उनको टेंशन वो खत्म रहे। और तुम टेंशन खत्म क्या किए भाई? तुम बच्चों के आधे बीपी हाई लो सब करने लगे हो। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा तो हो गया ना, तुम तो कलेक्शन करना चाहते थे बच्चों की टेंशन की। ऐसी एजुकेशन मिनिस्टर के तो अलग ही बात है भाई, वो तो अपना अलग पॉलिटिशियंस बना भाई। एक तुम पेपर है, बच्चों के करियर को तुमने एक क्या बना रखा है, पॉलिटिशियन लाइफ बना रखा है। हमें एक तो पैसा कमाना है, हमें पैसे से मतलब है, बच्चों की लाइफ कैसी भी चले। यहाँ नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई में ओएमएस चेकिंग हो रहा है, सीयूईटी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्या बना रखे हो सीबीएसई वाले भाई? वही छोड़ो, तुम्हारे सिस्टम में क्या सिस्टम था? टीचर हाथों से चेक करते थे, एनसीईआरटी से आंसर नहीं रहता था, आंसर सही रहता था नंबर। भाई तुम्हारे सिस्टम में ये है कि एनसीईआरटी से आंसर नहीं मैच हो रहा है, नंबर खत्म। ब्लैंक पेज भाई, लिखे हुए पेज पे तुमने लिखा हुआ है ब्लैंक पेज, क्या मतलब था? ये सब का जवाब है तुम्हारे पास सीबीएसई? तुमने बस इतना किया है, बच्चों के अभी तक के लाइफ को ऐसी की तैसी कर रखी है। तुम्हें अपडेट होने की जगह तुमने और बर्बाद किया अपने लाइफ को। लाइफ हमारी बर्बाद किया, अपने लाइफ को क्या तुम करोगे? तो सीबीएसई, तुम ये बताओ, तुम वर्ल्ड लेवल पे पूरे पूरे कंट्रीज में तुम पेपर्स कराते हो, और तुम्हारा ये जो हाल है, ये क्या ऐसा हाल है? ये तो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तुमने ले लिया सारे बच्चों का। अब मैं स्टूडेंट से एक सवाल करना चाहूंगा, तुम सीबीएसई को अभी भी क्या कहोगे? ये जो तुम्हारे साथ हुआ है, इसके बाद भी तुम सीबीएसई को सपोर्ट करोगे? कोई फायदा नहीं यार, लाइफ बर्बाद कर रहे हो तुम बच्चों के, टाइम जाया कर दिए। पेरेंट्स को शक हो जाता है अपने ही बच्चों पे, कितने बच्चे जान दे देते हैं इन्हीं रीजनों की वजह से। सोचो, जिन बच्चों को लगा होगा वो एमएस चेकिंग वगैरह सब सही हुआ होगा, मेरे मेरे पढ़ाई की वजह से मैं ऐसा हो गया, पढ़ा हुआ बच्चा जो होता है ना, वो जान दे देता है कभी कभार। क्यों? तुम्हारे फॉल्ट की वजह से। क्या पता वो बच्चा सही था, पास था, और तुम्हारे सिस्टम के फॉल्ट की वजह से वो बच्चा गया। तो इन सब चीज़ों का जवाब दो यार। और सरकार जो इतना कुछ हो जाता है बोलने आ, तो इन सब चीज़ों पे बोला करो।
क्या मुद्दा उठा देते हो? न्यूज़ सोशल मीडिया पे लोग टीचर्स, और अभी जस्ट एक नया केस चल रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो टीचर्स जो यूट्यूब पे है जो बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं उन्हें उन पे हाथ उठाया जा रहा है कि तुम्हें क्या आता है, पैसों के लिए कर। तो ये भाई न्यूज़ रिपोर्टर भाई लोग, तुम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे आके? तुम्हें तो बस पैसे कमाना है, नेता के पीछे जाओ, जो बोलना है बोलो, उनका बड़ाई कर दो। तो ये सब चीज़ें गलतियां हैं। सिस्टम हमारे जो कंट्री का सिस्टम पड़ा हुआ है ना, पूरा फॉल्ट पड़ा हुआ है। तो पहले तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो भी लोग हैं, पहले हमें सिस्टम को सही करना पड़ेगा, तब जाके हमारी कंट्री के बच्चों को लाइफ के लिए कुछ सिक्योर होगा। तुम उम्मीद बच्चों पे करो और पढ़ाओ गलती, रट्टा मरवाते हो भाई। रट्टा मारा हुआ बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चा अपने दिमाग से पढ़ता है, कुछ नया करता है। ये बताओ, साइंटिस्ट जो होता है वो रट्टा मरा के काम नहीं करता है, वो कुछ नया बनाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ खोजता है, तभी तो जाके उसके बारे में पता चलता है। तो बच्चों को कुछ न्यू सिखाने की जगह तुम रट्टा मरवा रहे हो, तो वो मत कराओ, कुछ नया सिखाओ। तो स्टूडेंट, अगर तुम लोग मेरे बात से सहमत हो और सीबीएसई बोर्ड से तुम लोग इस बार प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी जितने यूट्यूबर्स हों जो हमारे सीबीएसई को लेके ये सब जो कांड हुआ पड़ा है, जो सपोर्ट कर रहे हैं हम स्टूडेंट को, उनको फॉलो करो और सपोर्ट करो कि सीबीएसई को बाइकआउट करो कि क्या कर रहे हैं ये लोग। सिस्टम फॉल्ट को सही करना है, अभी भी टाइम है। तुम पॉलिटिशियन भी खोजो तो पढ़े लिखे खोजो। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को ही नहीं कुछ पता होगा और वो आके बैठ गया वोट की वजह से। वोट क्या होता है भाई? बच्चे तो वोट दे नहीं रहे हैं। तो ये सब सिस्टम को सही करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे चीज़ों से बचो। बाय 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 बाय।